हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 13, जहाँ पहिया है। लेखक हैं इसके पी साईनाथ। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष के से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं ने से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुदुकोट्टई के प्रमुख इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं और अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हम हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिसे किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से
दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। देखिए, सारी महिलाएं कितना आत्मविश्वास के साथ खुश होकर साइकिल चला रही हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुदुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुष की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इसे अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदनी लगी। दूसरे, उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाके में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों में को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही पहुंच पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। देखिए,
ये महिला मुझे लगता है सब्जी लेकर जा रही है बेचने के लिए। तो साइकिल के द्वारा उन्होंने कैसे अपने काम को सरल बना लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर का या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुदुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो देखा हमने इस पाठ को कि साइकिल द्वारा किस प्रकार महिलाएं यहाँ की अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती हैं और अपने सारे काम साइकिल की सहायता से सुलभ करती हैं। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं को एक की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर है, जंजीरें वे गलत सामाजिक मान्यताएं हैं जो व्यक्ति को जकड़े रहती हैं। इन मान्यताओं के कारण व्यक्ति नए तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये मान्यताएं विकास के रास्ते में बाधा बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। उत्तर है, हाँ, हम लेखक की इस बात से सहमत हैं। जब बंधनों के कारण कोई समाज घुटन महसूस करने लगता है तब वह उन बंधनों को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता है। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई में की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई की महिलाओं में निम्नलिखित बदलाव आए। उनके पुरुषों पर आत्मनिर्भरता बढ़ी, उनमें अपने मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ, वे कम समय में अपना पहले से अधिक काम कर लेती हैं, उनका आर्थिक स्तर बेहतर हुआ, वे अधिक दूरी तय करके सामान बेचने का काम कर लेती हैं, जिससे उन्हें पहले से ज़्यादा आमदनी हो जाती है। घर के लिए और आराम करने के लिए उन्हें समय भी मिल जाता है। इस बदलाव को क्षेत्र की खुशहाली के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? उत्तर है, इस डीलर के यहाँ से लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। जो महिलाएं लेडीज साइकिल की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी वे जेंट्स साइकिल खरीदने लगीं। इसी कारण से आर साइकिल्स के मालिक ने महिलाओं के इस आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आईं? उत्तर है, पुदुकोट्टई इलाके में रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाओं की संख्या अधिक है। पुरुषों ने विरोध किया और महिलाओं के साइकिल सिखाने और चलाने पर पाबंदियां कसी। वहां
पर प्रशिक्षण देने वालों की भी कमी नहीं थी। वहां पर प्रशिक्षण देने वालों की भी कमी थी। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा? उत्तर है, साइकिल से चलना पहिए के द्वारा चलना है। इससे कार्य में तीव्रता को गतिशीलता आई। जहां पहिया है अर्थात साइकिल का साधन है, वहां के लोगों में गतिशीलता का आना बहुत आसान है। समय की बचत पर निर्भरता की कमी पहिए के द्वारा प्राप्त हो गई। अतः यह शीर्षक उपयुक्त एवं सार्थक है। अगला प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, इस पाठ का दूसरा शीर्षक हो सकता है चक्र ही जीवन है। यह शीर्षक इसलिए सार्थक है क्योंकि चक्र ने पुदुकोट्टई की महिलाओं के जीवन को पहले से की अपेक्षा अधिक सार्थक एवं सफल बना दिया था। चक्र हमारे राष्ट्र की प्रगति का भी प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, पुदुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? उत्तर है, विद्यार्थी समूह बनाकर इस विषय पर चर्चा करें। चर्चा करते हुए निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखा जा सकता है, जैसे पुदुकोट्टई क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति, मेहनत मजदूरी आदि करना। साइकिल चलाने के विरोध का कारण, साइकिल चलाने से आर्थिक स्थिति में हुए सुधार, निर्भरता कम होने से कार्य क्षमता में सुधार, समय की बचत, घरेलू कामों का समय पर निपटारा, काम कम समय में करने से आराम मिलना। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया कि जब चाहो जरा से प्रयास से चलना सीख लो। यह सवारी बदले में कुछ मांग भी नहीं करती है, इसलिए इसे विनम्र सवारी कहा गया है। अगला प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुदुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर है, साइकिल चलाने से फातिमा और पुदुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि उन महिलाओं को कहीं आने जाने के लिए घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उनकी कार्य क्षमता में भी सुधार हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक रूपों से भी लाभ हुआ और उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया। अगला प्रश्न है, पुदुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? उत्तर है, अगर पुदुकोट्टई में कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी का चिन्ह साइकिल को बनाती, क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए साइकिल आज़ादी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? उत्तर है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो जीवन एकदम ठप हो जाएगा। कारखाने बंद हो जाएंगे, आवागमन थम जाएगा, बिजली पानी सब बंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, महिलाओं में नई चेतना आने के कारण बदलाव आ गया है, अतः यह जिला 1992 के बाद बेहतर हो गया है, इसलिए पहले जैसा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुदुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। उत्तर है,
महिलाओं ने की क्रांति। पुदुकोट्टई, तमिलनाडु। आज 8 मार्च 1992 का दिन पुदुकोट्टई की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक हो गया। 1500 महिलाएं हैंडल पर झंडियां लगाए साइकिल की घंटियां टनटनाते हुए रंग बिरंगी पोशाकों में सड़कों पर छा गई हैं। देखने वाले ठिठक कर खड़े हो गए हैं। सभी महिलाओं में जो जोश उमड़ रहा है उसका केवल अंदाज लगाया जा सकता है। सबके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लगता था सबको नई आज़ादी मिली हो। अगला प्रश्न है, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, पिता के बाद और फातिमा की बात में समानता है। लड़कियां पिता के बाद घर संभालती हैं और पिता की सच्ची वारिस हैं। वे पिता के बाद माँ को भी संभालने की क्षमता रखती हैं। फातिमा की बात से में भी आज़ादी और आत्मविश्वास का भाव है। अगला प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्गों शब्दों को छांटिए और उनके मूल शब्द लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त हुए उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्रा, नु, परि, भी, इक, वाला, ता, ना। उत्तर है, उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द। विरोध, विरोध। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। अधिकार, अधिकार। प्रदान, प्रदान। आवेग, आवेग। परिवहन, परिवहन। अनुभव, अनुभव। प्रत्यय है चलाना, चला, धनना। ग्रामीण, ग्रामीण। खेतिहार, खेतीहर। सामाजिक, समाज एक। सतर्कता, सतर्कता। आर्थिक, अर्थ एक। कमाई, कमाई, आई। सही विकल्प चुनिए। साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है पुदुकोट्टई में। अगला प्रश्न है, यह मेरा अधिकार, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, किसने कहा? उत्तर है जमीला बीबी ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1992 में कितनी साइकिलें सवार महिलाएं एकत्र हुईं? उत्तर है 1500। अगला प्रश्न है, कुमुदी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में किसने साइकिल सिखाने का काम किया? उत्तर है मनोरमनी ने। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना क्या आर्थिक लाभ का काम नहीं था? उत्तर है घर में बैठे रहना। अगला प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में कौन सी भावना पैदा हुई? उत्तर है आत्मसम्मान की। अगला प्रश्न है, इनमें से महिलाएं का कौन सा वर्ग साइकिल का प्रशंसक नहीं था? उत्तर है रूढ़िवाद का विरोध न करने वाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। साइकिल के प्रशंसकों में कौन कौन है? उत्तर है साइकिल के प्रशंसकों में महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर की खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, स्कूल की अध्यापिकाएं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी साइकिल पर का जमकर प्रयोग कर रही हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की महिलाएं साइकिल का प्रयोग करने में पीछे नहीं हैं? उत्तर है ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी साइकिल का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हैं। इनमें नव साक्षरों की सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न है, नव साक्षर साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं ने क्या बताया? उत्तर है नव साक्षर साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि
साइकिल चलाना और व्यक्तिगत आज़ादी देने दोनों आपस में सीधे तौर पर जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने के अगला गद्यांश है, इसको आप पढ़िए। हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने का आर्थिक निहितार्थ क्या था? उत्तर है साइकिल। कुछ महिलाएं आपस में आसपास के गांवों में कृषि संबंधी उपज बेच आती हैं। साइकिल के कारण बसों के इंतजार में खर्च होने वाला समय बच जाता था। इस प्रकार बचे हुए समय में वे और काम पूरे हो जाते। यही साइकिल चलाने का आर्थिक लाभ है। अगला प्रश्न है, साइकिल कहाँ महत्वपूर्ण थी? उत्तर है, खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए साइकिल महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसों के लंबे इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने से समय की बचत का क्या लाभ हुआ, कैसे? उत्तर है, साइकिल चला कर जाने से समय बच जाता है, जिसके कारण ये महिलाएं अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं। समय बचने से और अधिक क्षेत्रों में जाकर अपना सामान बेच लेती हैं। इस प्रकार इन्हें समय की बचत का लाभ होता है। अगला प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या भावना पैदा हुई? उत्तर है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। ये देखिए, पिता के बाद कविता। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां बारिश हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठे लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। देखा इसका भावार्थ, जीवन में कई प्रकार के मौसम उतार चढ़ाव आते हैं। लड़कियां उन तमाम विषम परिस्थितियों को झेलकर खिलखिलाती रहती हैं। जब पिता नहीं रहते तो केवल पुत्र ही नहीं वरन पुत्रियां भी घर को संभाल लेती हैं, चाहे पिता की दुकान हो, चाहे पिता के पिता से मिली दुकान, अर्थात लड़कियां कई पीढ़ी से चली आई स्वस्थ परंपरा की रक्षा भी पूरे मन से करती हैं। पिता ने न होने पर बेटियां भी माँ को संभाल लेती हैं और भी खुद माँ जैसी जिम्मेदारी बन जाती हैं। जीवन में उदासियां उन्हें उदास नहीं करती हैं, वे उन उदास पलों में भी जीवन का सुंदर राग ढूंढकर उनमें प्रसन्नता महसूस करती हैं। जीवन के हर मौसम में लड़कियां खुशियां महसूस करती हैं। इस कविता का अभिप्राय यह है कि लड़कियों के प्रति हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। अगला पाठ है, जहां पहिया है। इसका सारांश आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इसके पाठ को पढ़ चुके हैं और इसके अभ्यासकार को भी कर चुके हैं, तो आप इसके सारांश को देख लीजिए। बहुत सुंदर इस पाठ में बताया गया है लड़कियों के आत्मविश्वास के लिए कि लड़कियां कैसे अपने आप को आत्मविश्वास से भर सकती हैं और कैसे अपने सारे कार्य स्वयं कर सकती हैं। ये शब्दार्थ है। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। तो आगे की वीडियो में हम आगे के पाठ को शुरू करेंगे। आशा करते हैं आपको ये पाठ को पढ़कर आत्मविश्वास महसूस हुआ होगा। धन्यवाद।